दरवाजा तोड़ा और चुपचाप अंदर दाखिल हो गया। लेकिन अंदर का नजारा बेहद अजीब था। वहां अनगिनत बैग और जूतों का ढेर था, लेकिन खाने पीने का एक कण भी नहीं मिला। मायूस होकर जब उसने नीचे देखा तो एक बंद ताले वाला तहखाना नजर आया। उसे यकीन हो गया कि कुछ जरूरी छुपा है। उसने बिना वक्त गंवाए कुल्हाड़ी से ताला तोड़ा और लाइटर की हल्की रोशनी में नीचे उतर गया। तहखाने में घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, पेशाब और गंदगी की मिली जुली। लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि वो पीछे नहीं हटा। नीचे उतरते ही जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कई नग्न लोग डरे हुए नजरों से उन्हें देख रहे थे। डर के मारे वो पलटा, लेकिन तभी एक अजीब आदमी उन पर झपटा। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, प्लीज मुझे बचा लो। डर और घबराहट में उसने बेटे को बाहर धकेला और उस आदमी को धक्का देकर वापस तहखाने में गिरा दिया। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा बंद किया और निकलने लगे। लेकिन तभी बेटे ने खिड़की से देखा, एक झुंड उनकी ओर आ रहा था। अब वक्त नहीं था सोचने का। वो बेटे को लेकर ऊपर भागे और एक कमरे में जाकर छुप गए, जहां दीवारों पर खून और अजीब मांस के टुकड़े फैले थे। बच्चा डर के मारे कांपने लगा और अपना टेडी बियर कसकर पकड़ लिया। बाहर किसी औरत की आवाज और कदमों की आहट से माहौल और भी डरावना हो गया। उन्हें एहसास था अगर पकड़े गए तो तहखाने वालों से भी बुरा हाल होगा। बाप ने बेटे की तरफ देखा और कांपते हाथों से रिवॉल्वर बेटे की ओर ताना। लेकिन तभी तहखाने की तरफ से हल्ला सुनाई दिया। शायद बंगले के लोग वहीं उलझ गए थे। उसने मौका देखा और बेटे को लेकर फौरन बाहर की ओर दौड़ पड़ा। दोनों भागते हुए लिविंग रूम से निकलकर एक ग्लास विंडो से बाहर कूद गए। किसी तरह झाड़ियों में छुप गए, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। बंगले के मालिक अब पूरे इलाके में किसी बाहरी की तलाश में थे।